कैसे हो आप सब। आप सबको मैं मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना के डाल देती हूँ आपके लिए। तो मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया आया कि हाँ, हम कुछ बातें कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि आप लोग ठीक तो है ना, क्योंकि मैं तो ठीक नहीं हूँ, मेरा दिमाग सटक गया है। और मैं आप सबको आपको तो पता है, मुझे बोलना है, अपने मन की बात बोलनी है, तो मैं बोलती ही चली जाऊंगी। तो मेरा सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा लड़ाई, ठीक समझ रहे हैं, लड़ाई यानी झगड़ा कौन से राज्य में होती है, या उसको देश ही बोल दीजिए, और किसके किसके बीच होती है, और क्यों होती है, बेवजह होती है, और बहुत से सवाल है। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है ना, बिहार में होती है। और बिहार में किसके किसके बीच होती है पता है आपको? हस्बैंड वाइफ के बीच होती है, पति पत्नी के बीच होती है। और इतना तगड़ा लड़ाई होती है कि आप लोग अगर आप लोग भी बिहार के होंगे तो पता ही होगा कि क्या मतलब, बहुत वो लड़ाई ऐसी होती है कि सारी ज़िंदगी चलते रहती है। और उस लड़ाई को ही सब लोग प्यार समझते हैं। ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ। तुरंत लड़ाई होगी, तुरंत बातें होगी, तुरंत फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर बातें होगी। मतलब अ, मौसम बदलते रहता है, तुरंत तुरंत मतलब वर्षा होते रहता है, ऐसे ही सब चलते। बच्चे बच्चे भी देख के सब जान जाते, समझ जाते कि ये दोनों वैसे नहीं है, ये दोनों लड़ते रहेगा, ये मतलब ये दोनों का झगड़ा ख़त्म होने वाला है नहीं। सबसे मज़ेदार बात है क्या कि हम लोग में होता है क्या कि हम लोग रोड पे भी लड़ लेते हैं। सही में रोड पे चलते चलते में किसी न किसी बात के लिए लड़ाई हो जाती है। भले कहीं भी जा रहे हो, मतलब घर से तो बहुत बढ़िया से निकलेंगे एकदम कि हाँ, अच्छे से पूरा प्लानिंग करके, लेकिन रोड पे निकलते पता नहीं क्या हो जाता है कि बहसा बहसी शुरू हो जाता है। बस दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। दोनों, एक आगे चलेगा, चाहे एक पीछे चलेगा, या फिर एक उस साइड चला जाएगा, एक उस साइड चला जाएगा। मैं तो तुरंत रास्ता चेंज कर देती हूँ और पीछे पलट के भी नहीं देखती हूँ। सही में बिना मतलब के लड़ाई, मतलब बात बिना बात के, कोनो बात के लेके लड़ाई कर देना है बस। सही में हम शुरू से जानते हैं, हम सबसे ज़्यादा देखते हैं तो लड़ाई मुझे लगता है कि मेरे बिहार में ही होता है। वो भी पति पत्नी में ही ज़्यादा होता है, भाई बहन में नहीं होता है। आ, गार्जियन बच्चों के बीच में नहीं होता है। मतलब सब कुछ एवरेज रहता है, लेकिन ये जो होता है ना, पति पत्नी का लड़ाई एकदम हाईएस्ट रहता है, एकदम फीवर की तरह, हाई फीवर की तरह एकदम चढ़ा रहता है। आज तो उसको बता देना है, कुछ भी हो जाए आज तो उसको बताएंगे। पति लोग हमेशा सोचेंगे कि आज तो उसको ढेर कर देंगे मार के, मतलब बोल बोल के उसको एकदम ढेर कर देंगे। पत्नी भी इधर एकदम कमर टाइट कर लेती है, आओ आज, आओ आज, सुना सुना के आज हम तुमको ना सुनाया सुना के हम पगला दिए, दोबारा भिड़ने नहीं। आखिरकार जब पत्नी जब बोलना शुरू कर देती है, तब पति जाके चुप। बोल दो तो उसके लिए, जब पत्नी बोल देती है तो पति को इतना ईगो हर्ट होता है कि क्या पता है। मतलब कोई दूसरा बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्नी बोल दे तो बाप रे, उसका ईगो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कोई उसका मोल जोल नहीं है। लेकिन पत्नी लाखों बात, करोड़ों बात सुन के चुपचाप रहती है, अपना आंसू बहा लेती है, चुपचाप रहती है बेचारी। लेकिन पत्नी को फिर कहती है कि जाने दो, भूल जाती है। भूलती क्या है बेचारी, समझती है कि अब वो बात उखाड़ने से कोई मतलब है नहीं, चलो जाने दो, छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब अभी से ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ठीक के उम्मीद में सारा ज़िंदगी बिता लेती है। सही में ठीक के उम्मीद में सारा ज़िंदगी बिता लेती है। और पत्नी ऐसी होती है कि सारा ज़िंदगी मतलब सोचते रह जाती है कि कभी तो मेरे जीवन में शांति है। बाकी शांति आता है,
कुछ टाइम के लिए शांति आता है, खुशी आता है, उसी खुशी में फिर लड़ाई हो जाता है। और ऐसा शांति कौन काम की शांति बताइए। फिर जब लड़ाई होते होते रहेगा, फिर थोड़ा सा मानेगा, फिर तो कोई बात के लिए लड़ाई हो जाता है। ये जो बोले सब हमारा बिहारी भाषा में है, और ये हम ऐसे ही अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो एक्सपीरियंस शेयर इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग शुरू से ही देखते हैं, बचपन से भी मम्मी पापा दादा दादी मतलब जो भी आसपास है सब बिना मतलब के लड़ेंगे, मियाँ भी बिना मतलब के। मेरे साथ भी वही है, बिना मतलब के मेरे भी लड़ते रहेंगे। तो रोड पे चलते चलते हम दोनों में लड़ाई हो जाता है, तो क्या करते, रास्ते बदल लेते हैं, क्या किया जाए। अब फिर थोड़ा देर बाद फिर बतियाने लगते, नहीं बतियाएंगे तो काम ही नहीं चलता है, ना उनका काम चलता है ना मेरा काम चलता है। और जैसे सब कुछ ठीक होने आएगा तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि बिहार में जितना मियाँ बीवी में लड़ाई होता है उतना और कहीं नहीं होगा। यूपी में भी हमको लग रहा है कि शायद कम ही होगा, क्योंकि यूपी में उतना नहीं बुझाता है हमको। बिहार में लगता है कि सही में भाई लोग बहन लोग भी को भी कह रहे हैं कि सही में अगर आप लोग भी बिहार के होंगे तो समझ जाइएगा, बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि हम सही बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत। हो सकता है कि हम गलत भी बोल रहे होंगे, तो आप लोग ज़रूर टोकिएगा हमको, उसका जवाब आप देंगे हम। जो भी आपका क्या कहते हैं उसको, तो फिर जो है ना अगला बार आपको हम ऐसे ही सुनाएंगे आपको फिर से कोई मज़ेदार ऐसे ही बात। तो मेरा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाई कहाँ होती है। तो दुनिया में दो ही जगह सबसे ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। एक तो बॉर्डर पे होती है और दूसरा पति पत्नी में होता है, जो कि हम लोग कखनियों लड़ाई कर लेते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है या कोई टाइम नहीं है। बस एक बात मुंह से निकला नहीं कि वो जहर की तरह हवा में फैल जाता है। हवा में फैलने के बाद पता नहीं क्या होता है कि सब बस बात पे बात होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि लेकिन एक बात है, हम लोग में लड़ाई होता है, खूब लड़ाई होगा, फिर मान जाएगा, हंसने लगेगा, खेलने लगेगा, बतियाने लगेगा, खाने लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग में छोड़ा बोल नहीं करता है सब। ये बात हमको बहुत बढ़िया लगता है, ये बात अच्छा लगता है कि चलो एक ही हस्बैंड वाइफ रहते हैं, सारी ज़िंदगी भले लड़ते हैं, लेकिन ये बात ठीक लगता है कि चलो दोनों लोग साथ रहते हैं, भले लड़ते रहते हैं लेकिन दो लोग साथ हैं। लेकिन लड़ना नहीं चाहिए। आप बताइएगा कि लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। और इतना ज़्यादा नहीं लड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय। तो अगर आप लोग बताइएगा तो हम अगला बार भी अपनी बिहारी भाषा में ऐसे ही कुछ मज़ेदार कहानी, जो कि लगभग हमारे रेगुलर लाइफ से मिलता जुलता कहानी हम आपको सुनाएंगे, जो कि लगता है कि हाँ जैसे कि खुद का ही है, उस तरह की कहानी सुनाएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।